फाइलों में उलझा है उसका हर एक अरमान, दफ्तर की चौखट पर टूट जाता है उसका मान। सच लेकर जाता है, सबूत मांग लेते हैं, मरे हुए इंसान का कागज मांग लेते हैं। लाइन में खड़ा है वो सुबह से शाम तक, मगर नंबर ही नहीं आता उसके नाम तक। रोटी की जंग में ही उसकी उम्र गुजर जाती है, सिस्टम की दीवारें उसे हर बार हराती है। वो आम आदमी है, बस इतना ही कसूर है, सच उसके साथ है मगर सिस्टम से दूर है। उड़ीसा के क्योंझर जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ एक भाई को कथित तौर पर मात्र 19,000 रुपये के लिए अपनी मृत बहन की कब्र खोदनी पड़ी। बहन की मृत्यु के बाद परिवार को बैंक से उसके जमा पैसे निकालने के लिए डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत थी, लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रक्रिया अटक गई। मजदूरी और व्यवस्थापक जटिलता के बीच भाई ने ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। बताया जा रहा है कि वह अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक भी पहुंच गया ताकि औपचारिकताएं पूरी की जा सके और आर्थिक सहायता प्रक्रिया आगे बढ़ सके। यह घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर गंभीर सवाल है जहां एक दस्तावेज की कमी किसी परिवार को इस हद तक मजबूर कर दी कि उसे अपने ही परिजन की कब्र खोदनी पड़ी। यह घटना जिले के पटना पुलिस थाना क्षेत्र के मल्लीपाशी गांव में घटी। डियानवाली गांव के रहने वाले जीतू मुंडा के नाम का एक व्यक्ति अपने बहन कलारा मुंडा के शव को लेकर स्थानीय ग्रामीण बैंक पहुंचकर बैंक परिसर के सामने रख दिया। जीतू मुंडा कई बार बैंक जाकर अधिकारियों से अपनी दिवंगत बहन के खाते से पैसे निकालने की अनुमति मांग रहा था। बैंक कर्मचारी को उसकी मौत की सूचना देने के बावजूद कई बार उसके अनुरोध कथित तौर पर ठुकराए गए, क्योंकि अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि लेन देन को अधिकृत करने के लिए खाता धारक की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। बार बार मना किए जाने से निराश होकर जीतू मुंडा ने कथित तौर पर अपनी बहन के अवशेष को, जिसे लगभग 2 महीने पहले दफनाया गया था, कब्र से खोद कर निकाला और उसे बैंक ले आया। इस कृत्य ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों का तुरंत ध्यान खींचा। आज आपको पूरी कहानी इसलिए सुननी चाहिए कि एक गरीब आम इंसान सिस्टम से कैसे हार जाता है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। कागजों की कमी ने खुलवा दी कब्र, बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा भाई। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा जीतू मुंडा की आंखें सूखी थी, लेकिन मन के भीतर जैसे आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। महज 2 महीने पहले उसकी बहन कलारा मुंडा की मौत हो गई थी। गरीबी, बीमारी और लाचार जिंदगी, इन तीनों ने मिलकर कलारा मुंडा को उससे छीन लिया। उस दिन जीतू मुंडा ने अपनी बहन को गांव के शमशान में खुद अपनी हाथों से दफन किया था। उसे लग रहा था कि अब उसकी बहन को कम से कम इस दुनिया की तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत के बाद भी उसकी बहन की आत्मा को चैन नहीं मिलेगा और एक दिन उसे अपनी बहन की कब्र खुद खोदनी पड़ेगी। जीतू मुंडा एक दिहाड़ी मजदूर था, रोज कमाता रोज खाता, यही उसकी दिनचर्या थी। उसके घर में बस वही और उसकी बहन थी। बहन सिलाई का काम करती थी और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता उसे बैंक में जमा कर देती थी। उसे हमेशा यही डर रहता था कि अगर कल कुछ हो गया तो कम से कम कुछ पैसे सुरक्षित रहें। धीरे धीरे उसने 19,000 रुपये जमा कर लिए। उसके लिए यह रकम किसी खजाने से कम नहीं थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसको गंभीर बीमारी हो गई, लेकिन बीमारी ने उसे जकड़ लिया। इलाज के पैसे नहीं थे, सरकारी अस्पताल में लंबी लाइनें, दवाइयों की कमी और डॉक्टरों की लापरवाही, इन सब से धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच गई। एक रात उसने अपने भाई जीतू मुंडा के हाथ पकड़कर कहा, भैया अगर मैं नहीं रहूं तो बैंक में जो पैसे हैं वो तुम निकाल लेना, तुम्हें काम आएगा। जीतू मुंडा ने उसकी बात काट दी, ऐसी बातें मत कर बहन, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अगली सुबह बहन हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। बहन के जाने के बाद जीतू मुंडा बिल्कुल अकेला हो गया था। कुछ दिनों तक वह सदमे में रहा, लेकिन फिर
उसे बहन की बात याद आई, बैंक में जमा पैसे। वह उम्मीद लेकर बैंक पहुंचा। उसके हाथ में बहन की बैंक पासबुक थी। उसने काउंटर पर खड़े क्लर्क से कहा, साहब मेरी बहन के खाते में पैसे हैं, वो मर चुकी है, मुझे उसके पैसे निकालने हैं। क्लर्क ने बिना उसकी तरफ देखे डेथ सर्टिफिकेट लाओ की आवाज़ लगाई। साहब ये क्या होता है? बैंक क्लर्क ने झुंझलाकर जवाब दिया, मौत का प्रमाण पत्र, बिना उसके पैसे नहीं मिलेगा। जब जीतू मुंडा चुपचाप बाहर आ गया, जीतू मुंडा ने पंचायत कार्यालय का चक्कर लगाया। वहां उसे बताया गया कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए डॉक्टर का प्रमाण चाहिए। डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा, मौत के समय मैं वहां नहीं था, मैं कैसे प्रमाण दूं? सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते जीतू मुंडा के पैर जवाब देने लगे। हर जगह एक ही जवाब, कागज लाओ तभी काम होगा। जीतू मुंडा के पास न पैसे थे, न पहचान थी, न कोई सहारा था, न कोई सहारा देने वाला था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस सिस्टम में इंसान से ज़्यादा कागज की कीमत है। एक दिन फिर वह बैंक गया। इस बार उसने मैनेजर से मिलने की कोशिश की। बहुत विनती के बाद उसे अंदर जाने दिया गया। साहब मेरी बहन के पैसे मुझे चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे दे दो। मैनेजर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी, लेकिन फिर वही जवाब दिया, नियम सबके लिए समान है, बिना डेथ सर्टिफिकेट के हम कुछ नहीं कर सकते। जीतू मुंडा की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। साहब मेरी बहन सच में मर चुकी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैनेजर ने कहा, तो इसका प्रमाण लाओ। बस यही वो शब्द थे जिन्होंने जीतू मुंडा को अंदर तक मोड़ दिया, तोड़ दिया, उसे चकनाचूर कर दिया। प्रमाण लाओ, प्रमाण लाओ। उस रात जीतू मुंडा सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार यही शब्द था, गूंज रहा था, प्रमाण लाओ। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, अगर कागज नहीं है तो क्या वो अपनी बहन के होने का सबूत नहीं दे सकता? अगली सुबह वह फावड़ा लेकर शमशान की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। कहा, जीतू मुंडा क्या कर रहे हो? जीतू मुंडा ने बिना कुछ कहे किसी से वो फावड़े से कब्र को खोदता रहा। हर फावड़े के साथ उसकी दिल टूट रहा था। मिट्टी हटाते हटाते जब कंकाल निकल आया तो उसकी आंखों से पहली बार आंसू निकला। माफ करना बहन, लेकिन ये दुनिया तुमसे भी सबूत मांग रही है। जीतू मुंडा उसी कंकाल को एक बोरे में भरकर बैंक पहुंच जाता है। बैंक के अंदर घुसते ही लोग डर और हैरानी से उसे देखने लगते हैं। उसने बोरा काउंटर पर रख देता है और कहता है, साहब ये है मेरी बहन, अब तो मानोगे कि मेरी बहन मर चुकी है। पूरा बैंक सन्न रह जाता है। क्लर्क घबरा गया। मैनेजर बाहर आया। उसने जब बोरा खोला और अंदर कंकाल देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम पागल हो गए हो? मैनेजर चिल्लाया। जीतू मुंडा शांत आवाज में बोला, नहीं साहब, मैं मजबूर हो गया हूँ और आपको सबूत चाहिए था, इसलिए मैंने अपनी बहन का कंकाल लेकर आया, प्रमाण लेकर आया। ये रहा प्रमाण। बैंक में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें झुकी थी। किसी के पास जवाब नहीं था। मैनेजर कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने तुरंत अधिकारियों को फ़ोन किया। मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस आई, लेकिन जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उनके चेहरे पर भी सख्ती की जगह संवेदना आ गई। मामला मीडिया तक पहुंचा। हर जगह यही खबर थी, भाई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा। लोगों में गुस्सा था, सिस्टम पर सवाल उठ रहे थे। आखिरकार बैंक ने विशेष अनुमति देकर जीतू मुंडा को 19,000 रुपये दे दिए। साथ ही अधिकारियों ने भी लापरवाही पर जांच बैठा दी। लेकिन क्या इससे सब कुछ ठीक हो गया? जीतू मुंडा को पैसे तो मिल गए, लेकिन उसने जो खोया था उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। उस दिन उसने सिर्फ पैसे नहीं निकाले थे, उसने इस समाज का सच उजागर किया था। एक ऐसा सच जहां इंसान की मौत भी कागजों में दर्ज हो जाती है, जहां गरीब की सच्चाई भी प्रमाण मांगती है, जहां भावनाओं से ज़्यादा नियमों की कीमत है। राम जो मुंडा है शमशान में खड़ा,
उस बार उसने अपनी बहन के कंकाल को दोबारा दफनाया। उसने मिट्टी डालते हुए धीरे से कहा, अब चैन से सो जाना बहन, इस बार कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई प्रमाण नहीं मांगेगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसने दर्द एक सुकून की थी, क्योंकि उसने अपनी बहन के लिए लड़ाई लड़ी थी, भले ही वह लड़ाई उसे खुद से ही क्यों न लड़नी पड़ी हो। वो सिस्टम के खिलाफ इतना बेबस हो गया था, इतना लाचार हो गया था कि कहीं भी हर वक्त उसको कागज ही मांगा जा रहा था, महज 19,000 रुपये बैंक से निकालने के लिए। आप यकीन मानिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी जानकारी नहीं है, आपका जो है किसी से पकड़ नहीं है, तो आप भी किसी बैंक के चक्कर लगाते लगाते इतने बेबस हो जाएंगे कि आप पछताने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस घड़ी में मैंने बैंक में खाता खुलवाया। ये मेरी पहली और अंतिम गलती थी कि मैं अपने ही पैसे बैंक में रखकर उसे निकाल नहीं पा रही हूँ। इतना दिक्कत, इतनी परेशानी, और बैंक जाने के बाद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि जो बैंक के गार्ड होते हैं, चपरासी होते हैं, वो लोग भी अपने आप को मैनेजर्स की तरह दिखाते हैं। अगर उनसे भी आप कुछ पूछ लेंगे तो वो ऐसे जवाब देते हैं कि जैसे बहुत बड़े बैंक के अधिकारी वही हो गए हैं। अगर कोई अनपढ़ उस फार्म को लेकर उनसे कहता है कि भैया मेरा फॉर्म भर दो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो ऐसी तिरस्कार भावना से उसको देखते हैं और गेट के बाहर कर देते हैं कि मुझे नहीं पता, तुम फार्म भरवा के लाओ तभी तुम्हारा काम होगा। फार्म भरने के बाद भी अगर कोई एक गलती हो जाए तो वो पूरा फार्म रिजेक्ट हो जाता है। ये नहीं कि क्लर्क जो बैठा है उसको सही करे और उसमें संशोधन करके उसके काम को आगे बढ़ाए। उसको बार बार ये बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। जब अगला बंदा वो डॉक्यूमेंट लेकर आता है तब कहा जाता है कि और दूसरा डॉक्यूमेंट लेकर आओ, इसका फोटो कॉपी लाओ, उस पर फोटो लगाओ, यहाँ पर साइन करो। मतलब कि बैंक वाले एक बार में उस इंसान को ये नहीं बताएंगे कि एक बार में ही सारा कुछ बता दें। वो बंदा पूरा दिन बैंक में पड़ा रह जाता है, सिर्फ एक एक कागज, एक एक चीज़ों को जुटाने के लिए। और जब शाम हो जाता है तब बैंक वाले कहते हैं कि कल आना। वो लाचार, थका हुआ, एक दिन की मजदूरी और दिहाड़ी और अपनी दुकान को बंद करके वो बैंक के चक्कर लगाता है। क्या उस एक दिन की भरपाई बैंक वाले करेंगे? अपने ही पैसे को निकालने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर आपकी जान पहचान अच्छी है, बैंक में रिश्तेदारी है, तो कोई कागज पत्तर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका चेहरा देखने से ही सारा काम हो जाएगा। बस आपको साइन करना है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आम इंसान जिसकी कोई पहचान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो बैंक के धक्के खाते खाते वो बेबस हो जाता है और इसी अर्जुन मुंडा की तरह उसकी भी कहानी निकल कर आती है।